तृप्त मन की चाह मिटी, अतृप्त मन प्यासा रहा। इसका क्या मतलब होता है? ओके। तृप्त मन की चाह मिटी, अब तृप्त मन प्यासा रहा, मतलब देखो, अभी मन कब तृप्त होता है? हम लोग हमेशा जो है फंडामेंटल में आएंगे। चाहे जो हम्म, प्रश्न हम स्टार्ट करें, मेरा हाँ, हमेशा से ये रहा है कि कुछ भी मैं देखूं या सुनूं या उसके मैं रूट में जाता हूँ, उसके जो तह तक जाता हूँ समझने के लिए कि उसका रीजन क्या है। मन अभी हम्म, मन विचारों से भरा रहता है। मन में एक एक डिजायर्स होती हैं, अलग अलग मोह, हर लोगों को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। हर टाइम पे हम हम्म, एक चीज को हम लोग पा लेते हैं तो अगला अगले की हम्म। कोशिश शुरू हो आशा तृष्णा ना मिटी, मर मर गए शरीर। जाती तो ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती, कुछ है। ना कुछ चाहिए ही होता है। मरने के बाद भी नहीं होती है, इसलिए तो अगला अगला देह की तलाश में भी निकलता है मन। हाँ, मरने पे भी नहीं खत्म होती है। तो हाँ, हाँ, तो जो विचार हैं ये कब आते हैं? हम लोग को कुछ चीज पाना है, हमको कुछ खरीदना है, हमको कुछ कहीं पहुंचना है, ये सारी चीजें की हम्म। शुरुआत कहाँ से होती है? मन के अंदर एक एक विचार आता है फर्स्ट। राक्षस होता है, रक्त बीज, जितना डिजायर्स, काटो जितना काटो एंडलेस फिर डिजायर। हजार हाँ, सौ सौ गुना हाँ। रहता है ना। एक तो राक्षस है जिसका नाम है रक्त बीज से। पर रक्त बीज का तो यही है कि एक इच्छा मरती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। तो ये असुर तो अपने अंदर ही बैठा है, अतृप्त मन का असुर। नहीं, ये सारी चीजें मन की तरफ सिंबॉलिक हैं। ये सारी उसी दिशा में है, मतलब रावण यानी मन, यानी हम्म, राक्षस यानी मन, समझ रहे हो? और उसकी हम्म, उसकी जो उसके जो इतने सारे सर या इतने बार उसका वापस आना, यानी विचारों का बार बार मन में, उसको आप खत्म नहीं कर पाते हो। उसी की तरह ये सब सिंबॉलिक होती है ना, ये सब चीजें। तो हाँ, हाँ, उसी की तरफ उसका दृष्टिकोण रहता है। हमको ये दिखाता है कि हमको ये समझाता है कि मन की ये अवस्थाएं हैं, उसको उससे बचना है। तो हर चीज की शुरुआत, आप कुछ भी एक्शन में जाने से पहले आपकी शुरुआत फर्स्ट होती है आपके मन के अंदर। उसका एक हम्म। विचार पैदा होता है, पहली चीज। उस विचार को बीज लेकर पनपता है, उससे बीज हमारी शुरुआत पनपता है होती है। उसका। हाँ, उसी से हर चीज की शुरुआत होती है। तो अब इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि इंसान, अभी आप थोड़ा सा और उसके हम लोग डीप जाएंगे कि जब कोई इच्छा आपकी पूरी होती है, जैसे आपने एक चीज की ख्वाहिश की है, और जब वो आप चीज को मिल जाती है आपको, उस टाइम, उस माइक्रो सेकेंड में, उस पल में आपको जो खुशी की अनुभूति होती है, वो क्यों होती है? उसके मिलने के कारण नहीं होती है। हम्म, क्योंकि उसके मिलने के कारण होती है तो उसके बाद आपको फिर हमेशा खुशी में रहना चाहिए। लेकिन थोड़े वक्त के बाद हम लोग अगली चीज के पीछे निकल जाते हैं, और ये चीज हाँ, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। अभी एक नई गाड़ी ले ली, सपोज एक BMW की कार खरीदी है, खरीदने तक तो हम लोग 3-4 महीना हम लोग के मन में सिर्फ वही रहता है, जहां जाते हैं रास्ते में वही गाड़ी दिखती है। हाँ, हाँ, उसके बाद जब वो हम खरीद लेते हैं, उस दिन भी हमारे लिए काफी खुशी का दिन है। एक हफ्ते के बाद उस आदमी की अवस्था देखो तो वो तो गाड़ी, वो थोड़ा सा धूल में भी पड़ा होगा, उसको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। 6 महीने हाँ, बाद तो बिल्कुल उस गाड़ी को, उस पर एक स्क्रैच भी आ गया तो पहले एक साल तक तो शायद मुश्किल होता है, उसके बाद स्क्रैच भी आ जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ। क्यों? तो उस चीज से अगर इतनी चीजें, इतनी ख्वाहिश मिटाने में वो मतलब कामयाब हुई है वो चीज, तो फिर वो कायम क्यों नहीं रख पाती है हमारी खुशी को? अगर वही खुशी थी तो ऐसा कोई क्यों? रक्त बीज वाले असुर है ना अंदर बैठा, जो इच्छाएं एक मरती है तो एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। इसीलिए तो शायद देवी ने उसका जो था उसको उसका वध किया था। जो ये मुझे लगता है एक तरह से वो सिंबॉलिक ही है। जो हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने रक्त बीज नाम के असुर का संहार किया। तो वो यही है, अपने अंदर जो अच्छी शक्तियां हैं वो बुरी बुरी असुरी शक्तियों शक्तियों पर का विजय। संहार कर, हाँ, हाँ, उन बुरी पे का। पाती। तो हाँ, बुरी रक्त बीज शक्तियाँ। वही है, एंडलेस डिजायर्स। तो हम्म, जिस दिन वो खत्म हो जाती है तो अपने आप ही अतृप्त मन की चाह मिट जाती है। तो वही वही प्रॉब्लम है ना, वो तो खत्म नहीं होती है, आदमी खत्म हो जाता है भले भांति उससे पहले। इसीलिए तो गुरु की जरूरत होती है, कि तो गुरु जो होता है वो दिखाता है दिशा। हाँ, तो मैं वापस उस प्रश्न पे आता हूँ। तो विचार, एक विचार आपके मन में आया, उसकी कामयाबी हुई, फिर भी आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हुई, इसके बाद फिर आप अगले, हम लोग अगले इसमें जाते हैं। ऐसा क्यों है? हम्म, तो उस चीज में खुशी थी कि नहीं थी, मेरा ये सवाल है। तो एक कार में जो आप खरीदना चाहते थे, उस कार में खुशी थी
पहले 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 उसमें खुशी ही थी कि नहीं थी? जो उसके पाने के बाद हम हाँ, लोग थोड़ी देर रहती है फिर नहीं रहती है, ऐसा क्यों है? ये समझना पता नहीं थोड़ा ऐसा। ये समझना हाँ। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी में सीक्रेट है, खुश होने का हम्म, सीक्रेट उसी में है। कि अगर उस चीज में होती तो वो चीज के पाने के बाद हमको वो खुशी कायम रहनी चाहिए थी सालों भर, लेकिन ऐसा हम्म, होता नहीं है। अभी एक आदमी हम्म, को एक किसी व्यक्ति व्यक्ति को खाने में लड्डू पसंद हो, हम्म, लड्डू खाना उसको पसंद है, तो एक लड्डू खाने में उसको खुशी होती है। जरूर हमको भी फील हुआ हम्म, है, थोड़े सेकंड्स के लिए खुशी होती है जब हम मुंह में रखते हैं, तो उसके हम्म, बाद एक और खाने का मन करता है तो हमने एक और खा लिया। लेकिन हम्म। 10 या 20 या 30 खाने के बाद उस आदमी की अवस्था आप जरा सोच के देखो। जो चीज हम्म। उसको खुशी प्रदान मन कर, ही भर जाएगा। हाँ। मन भर जाएगा नहीं, 30 या 40 के बाद तो आप उल्टी भी कर दोगे। तो जो चीज हाँ, आपको खुशी दे रही थी, थोड़े वक्त के बाद अब वो आपके दुख का कारण बन जाती है। हाँ, इस लड्डू के बिल्कुल। बाद आदमी की अवस्था सोच के देखो आप, या खा के देख लो एक बार। हम्म। है ना? तो खुशी अगर उस चीज से आई, ऐसा लगता है पहले हाँ। लड्डू खाने में कि उसमें से आई है, तो अगले में भी और खुशी बढ़नी चाहिए थी, तीसरे में और बढ़नी चाहिए थी, 40 में तो बिल्कुल काफी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये बढ़ना कम हो जाता है और दुख का कारण हम्म, बन जाता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे पहला लड्डू में खुशी कहाँ से आई, ये जानना जरूरी है। ये हर चीज में लागू है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन हर हम्म, चीज में आप देख लो यही चीज लागू है। खुशी कहाँ हम्म, से आई पहली, फर्स्ट टाइम खुशी कहाँ से आई? लड्डू से तो आई नहीं। हम्म। इसी का रीजन है कि वो बढ़ने से ये नहीं बढ़ रहा है खुशी। तो फिर हम हाँ, लोग को हाँ। सोचना पड़ेगा कहाँ से आई। तो अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे समुद्र शांत रहता है ना, बिल्कुल शांत रहता है, तो उसमें समाधान की अवस्था में शांत बैठा हुआ है समुद्र। जैसे ही उसमें एक लहर आती है, वो हम्म, लहर होता है डिस्टरबेंस। हम्म, वो डिस्टरबेंस थोड़ी देर आती है, फिर वो वापस समुद्र में जो है लीन हो जाती है, वापस शांत हो जाती है, समुद्र शांत हो जाती है। आपके हम्म, अंदर भी जो हमारी जो हैप्पीनेस ना, हमारे अंदर की हैप्पीनेस मतलब करोड़ों के लेवल में हैप्पीनेस हमारे अंदर है। कहीं बाहर जितना भी हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका करोड़ों से ज्यादा उसके उतना मात्र में जो है खुशी हमारे अंदर ही है। हम्म, लेकिन होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि बाहर की एक बूंद जब आती है तो हमको खुशी ज्यादा मिल रही है, लेकिन वो समुद्र आपके अंदर ही है। होता क्या है कि हम्म, इसमें जो विचार आते हैं, जो एक विचार आया कि मुझे ये चीज चाहिए या एक लड्डू चाहिए, वो विचार एक लहर है। ये हम्म, लहर जैसी आपके शांत समुद्र में आती है तो वो एक डिस्टरबेंस बन जाती है, और जितना हम्म, टाइम वो लहर रहेगी आप डिस्टर्ब रहोगे। हम्म, और ये लहर है आपकी विचार। हम्म, जब वो विचार कटता है, मतलब जैसे ही उसकी ये हो जाती है, जो पूर्ति हो जाती है, पूर्ति कब होती है? जब आपको लड्डू के बारे में सोचा तो लड्डू ही मिलना है और कुछ मिलने से वो पूर्ति नहीं हम्म, होती। जैसे ही हम्म, जिस वक्त उसकी पूर्ति, उसका पूर्तिकरण होता है, उस वक्त वो लहर कट हम्म, जाती है, उस ना के बराबर हो जाती है वो लहर। उस टाइम आप हम्म, डुबकी मारते हो आपके ही समुद्र में वापस, आपको खुशी पैदा हम्म, होती है। हम्म, अगला लहर आ जाता है, एक और खाएंगे, हम्म, फिर उस लहर का भी निवारण होते ही आप वापस उसी समुद्र में आ जाते हो जो आपके अंदर की हैप्पीनेस है। तो हम्म, आप ही के अंदर के हैप्पीनेस में एक लहर डिस्टरबेंस लाके वापस उसमें डालता है तो आपको खुशी फील होती है। वो खुशी पहले भी थी। हम्म। तो समझ रहे हो, इसका साइंटिफिकली मैं बताने हाँ। की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जी, शांत जी। प्रदल में एक डिस्टरबेंस आके उस डिस्टरबेंस के हटने पे आपको वापस वो शांति जब मिलती है तो आपको लगता है कि हाँ, मजा आ गया। और इस हम्म, मजे को हम उस लहर से या उस चीज से जोड़ देते हैं हम्म। कि हाँ, उस चीज के कारण हमको खुशी हुई है। यहीं पे हम लोग चूक करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। लहर तो आने ये से पहले भी वही खुशी थी जिसमें हाँ, आपको लहर आने के बाद डुबकी मारी गई। तो ये खुशी हमेशा बनी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? लहर ही ना आए, ऐसे। हाँ, लहर ना लहर आए, क्यों? लहर ना आए इसके लिए क्या करना वही चाहिए? चीज करना जो हम पहले बोल रहे थे आपको। आपके विचारों विचारों को। को ड्रॉप करना है, हाँ। विचारों को ड्रॉप करना यानी माइंड को ड्रॉप करना, माइंड को ड्रॉप करना यानी मेडिटेशन प्रैक्टिस या ऐसी कुछ चीजों का सहारा लेना जिससे आप अपने विचारों से मतलब विचारों के पीछे जा सकते हो, विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस लेवल पे आपको पहुंचना है। समुद्र के जो गहराई में अगर आप जाओगे, कोई लहर आपको इफेक्ट करेगी वहां पे? नहीं। वहां पूरी शांतता है। हम्म, आपको उस गहराई तक पहुंचना है अपने जीवन में, ताकि ये लहरें तो आपको कभी भी कोई चिंता का विषय ना बने। लहरें आएंगी लेकिन आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा।
गहरी समुद्र में, समुद्र की गहराई में लहरों का कुछ भी एक अड़चन नहीं है, लेकिन बाहर रहोगे तो हमेशा उससे फाइट करते रहोगे। तो हम लोग को मन के अंदर डीप उतरना है और मन के क्या बोलते हैं, मन को क्रॉस करना है, उसके पीछे एक तय है चेतना की जहां हम्म, पर हमें हमेशा रहना है, और वही मेडिटेशन के थ्रू और बाकी सब मन की मन की हलचल को शांत करना है। हम्म। ये जो मैंने अभी बताया थोड़ा सा टेक्निकल है, और साधारण साइंस भी उधर तक नहीं पहुंचा है, एक तरह से बोल सकते हैं। वो लोग भी ये ऐसे आंसर नहीं बोल पाएंगे जो अभी मैंने ट्राई किया आपको बताने का। लेकिन आप उसका एक हम्म, ये समझ लो, एक ओवरऑल आंसर यही है कि आपके विचार आपको एंजॉयमेंट से दूर रखते हैं। आप विचार के परे गए, सारी शांति सारी सुख वहीं पे है। तो वो जाने के तरीके बहुत हैं, एक आदमी से आदमी वो बदलता है, लेकिन वो जाना जरूरी है, वही इम्पोर्टेंट है। हम्म।